कल से दिल्ली की हर बस के अंदर महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक बस मार्शल की तैनाती की जाएगी। अगर उस बस के अंदर किसी महिला के साथ कोई छेड़छाड़ करता है, कोई अगर अपराध करने की कोशिश करता है, जेब काटने की कोशिश करता है, या कोई अगर मान लीजिए बीमार है, किसी को हार्ट अटैक होता है और उसे मदद की ज़रूरत है, उसके लिए बस मार्शल की हर बस के अंदर तैनाती की जा रही है। लगभग 13,000 बस मार्शल्स की एक साथ नियुक्ति की गई है। मुझे लगता है ये पूरी दुनिया के अंदर इतने बड़े स्तर के ऊपर बसों में सुरक्षा के लिए पहली बार इंतज़ाम किया जा रहा है, और सर्टेनली पूरे देश में केवल दिल्ली अकेला शहर है जहां हर बस के अंदर महिलाओं की सुरक्षा के लिए बस मार्शल्स की तैनाती होगी। This was Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal pledging to appoint bus marshals across the city's buses to enhance women's safety. The initiative traces back to the aftermath of the harrowing 2012 Nirbhaya gang rape and murder case. In response, in 2015, the Delhi government launched the Bus Marshal scheme aimed at bolstering the security of women in Delhi's public buses. The scheme involves deploying civil defense volunteers, known as bus marshals, on Delhi Transport Corporation buses. However, the narrative has taken a grim turn. These bus marshals are now out of work with several months of unpaid salaries. Their plight has spilled onto the streets of Delhi in the form of protests. Tragically, some marshals have even lost their lives during these demonstrations. During the course of this story, we caught up with the family of a bus marshal who passed away from a heart attack during the protests. बहुत अच्छे थे हमारे पापा, हमें छोड़ के चले गए। तो आपके पिताजी कितने समय से नौकरी कर रहे थे बस मार्शल की? वो कर रहे थे 5 साल लगे। 5 साल से नौकरी करते थे। सो नौकरी करते 2019 में लगे थे, 2019 में करीब में लगे थे, नवंबर में। और कितने समय से प्रदर्शन में जा रहे थे आपके पिताजी? 1 महीना ही हो गया धीरे धीरे। 1 महीना हो गया। तो सरकार ने काफ़ी समय से जो सैलरी रोक रखी थी, उसके बाद 5-6 महीने से रोक रखी थी। 6 महीने से। उम्मीद यही है कि मतलब मदद कर दें वो थोड़ी, ठीक है, जो बोला है उन्होंने वादे करें वो पूरे करें। विजेंद्र जी वो बंदा, उसकी भी नौकरी थी, हमारा भाई था मार्शल भाई, वो टेंशन में होगा, उसको यहीं हो गया, मर गया। उसका मतलब टेंशन होगी, कर्जा था, किराया नहीं दिया गया, वो भी उसके 3 बच्चे हैं उसके, इसलिए हमारा भाई था, साथी था मार्शल भाई। तो उनको हमको कोई पीएफ नहीं, कोई SI नहीं, कोई मेडिकल नहीं, कोई सुविधा नहीं दे रही। मार्शल इसने बनाए महिला सुरक्षा के लिए, तो एक बस में एक मार्शल लगाए, तो महिला सुरक्षा का मुद्दा इसने केजरीवाल वालों पक्की नौकरी दूंगा। अब इसने करके हमको यूज करके कोई नोटिस कोई वो नहीं करा, नोटिस नहीं दिया, एकदम निकाल दिया। In our coverage, it became evident that the bus marshals who have dedicated years of service to the government feel a profound sense of betrayal. Amidst the protests, our team encountered Anchal. The moment we inquired about her family, she was overcome with emotion. Her response, a heart-rending reflection of the personal struggles faced by many in her position. आपके घर परिवार में कौन कौन लोग हैं? हमारे घर परिवार में हमारे सास ससुर, हस्बैंड, बच्चे, राशन कार्ड भी नहीं हमारे पास है। हम इतनी जिसका हम सेवा करते हैं और पेड ड्यूटियां भी करते थे कि चलो कुछ ना सास हमारी सरकार सुनेगी हमारी बात। आज हम इस मोड़ पे पहुंचे सर कि हमारे पास कुछ भी नहीं खाने को, ना राशन कार्ड भी नहीं। बार बार हम कहते 3 बार कैंसिल भी हो गया राशन, तुम्हारा राशन कार्ड नहीं बन गएगा, तुम सिविल डिफेंस में हो। हमारी यही मांग, हमारी नौकरी वापस दे दे। हम बहुत मेहनत करते हैं इस काम से। हमने बाढ़ में 3 महीना ड्यूटी करे, बच्चे छोड़ करते हैं हम लोग बस में। हम निहत्ता ड्यूटी करते हैं, हमारे पैर सूझ जाते हैं खड़े खड़े। हमें सरकार से कोई मांग नहीं है, बस यही मांग है कि बस हमारी रोजी रोटी दे दे बस। Many of those who lost their jobs told us about the broken promises of the government and how it has not only impacted their immediate financial stability but also cast a shadow over the future of their families. Many marshals now find themselves on the brink, grappling with the uncertainty of their children's education and the stability of their households. जैसे आप एक हाउसवाइफ हैं, आप अपने घर का भी देखते हैं, नौकरी भी देखते हैं, तो कैसे आप मैनेज करते हैं जब इतने महीने से आपका वेतन नहीं आया? सर मैनेज करने की तो
नहीं पूछे तो सही है, इसलिए कि मैं बात भी फिर नहीं कर पाऊँगी और रोना मुझे आ जाएगा। इसलिए कि मैं जहाँ से राशन लिए उन्होंने साफ बोला, मैडम जी अब पैसे दोगे तब तो मैं राशन दूंगी, नहीं पैसे दोगे तो राशन नहीं मिलेगी। हमारे बच्चे पूछते मम्मी अब क्या होगा, मम्मी क्या होगा, तो मुझे समझ में नहीं आता कि हम क्या बोले। सुबह भी मैं यहाँ से मैं जाती नहीं हूँ, मैं यहीं पे रहती हूँ, और सुबह में मैं यहाँ से गई घर सिर्फ कपड़े चेंज करने नहाने के लिए। मैं आने लगी तो मेरी लड़की कह रही है कि मम्मी JNM वाले मुझे फ़ोन कर रहे हैं सर, केवल मुझे पैसे चाहिए, फीस जमा होती है हमारे बच्चे के महीने में 5000 रुपया, और उसे मैं पैसे दूँ कहाँ से। मेरे पास भी फ़ोन आए, नहीं तो मैं दिखा सकती हूँ मोबाइल में कि मैडम पैसे आपका आया नहीं, बच्चे को पढ़ाई बंद हो जाएगी। अब बताओ मेरी जब लड़की को वहाँ पे जब पढ़ाई नहीं चलेगी तो क्या होगा, उसका भविष्य क्या होगा। मेरी तो उम्र गई, बच्चे जब तैयार होगा तभी तो हमें कमा खिलाएंगे। कौन खिलाएगा मुझे, मुझे तो है ना कोई दुनिया में कमा खिलाने वाले, बच्चे के अलावा कोई नहीं है मुझे, बस लड़की है मुझे कमा जो कि खिला सकती है। अब बताओ उसको हम पढ़ाएंगे नहीं लिखाएंगे तो कौन कमा खिलाएगा। 2019 में हम लोगों को ताल कटोरा स्टेडियम में मुख्यमंत्री जी ने हमें कहा था कि देखो हमने आपको रोज़गार दे दिया और आपके आगे हम आपकी रोज़गार पक्की कर देंगे। ये तो उन्होंने बहुत ही झूठ बोले हैं कि हम आपकी पक्की करेंगे, हमें तो उन्होंने निकाल दिया। हमें तो अभी टेंशन बहुत ज़्यादा, ऐसा लग रहा है कभी कुछ हमें हो ना जाए, क्योंकि मैं अपने कमाई से अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा रही थी। प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे थे कि चलो हमारे हस्बैंड की इतनी कमाई नहीं है तो चलो मैं जो कमा रही हूँ तो मैं अपने बच्चों की सारी चीज़ें पूरी करूँगी। अभी जैसे मेरी बेटी 12वीं पास करी है, मैंने सोचा चलो उसको अच्छे स्कूल कॉलेज में एडमिशन देंगे, वो भी नहीं दे पाए क्योंकि ऑनलाइन कराया तो ऑनलाइन में तो सर पढ़ाई है ही नहीं, बिल्कुल भी ऐसी है। क्या करें, हमारे बच्चों की भविष्य खराब होती भी दिखाई दे रही है कि ये सरकार हमारे बच्चों की लाइफ और भविष्य से खेल रहा है। हमारे साथ तो खेला ही खेला कि अगर हम नहीं कमाएंगे तो हमारे बच्चों की लाइफ बर्बाद हो जाएगी सर। These bus marshals, once hailed as heroes for their unwavering dedication, now face a stark reality. Months without pay have left them struggling. Their sacrifices during critical times like the COVID-19 pandemic and international events like the G20 summit seemingly forgotten. हमारी 1 महीने की भी सैलरी नहीं आई है, जिसके अंदर कि जितने भी त्यौहार थे हमारे सारे त्यौहार फीके गए हैं। 30 से त्यौहार चालू होते हैं और सब लास्ट दिवाली आ गई है, हमारा एक भी त्यौहार नहीं बन पाया जिसमें से हमारे को 1 रुपया भी नहीं मिला है। और हमने लॉकडाउन में भी ड्यूटियाँ करी हैं, हमने G20 में भी ड्यूटी करी है। लॉकडाउन में हमें पता हमने ड्यूटियाँ कैसे कैसे करी हैं, आना जाना महामारी में हमने जान की बिना परवाह करे हुए हमने लोगों की सेवा करी है। अब हमारे G20 में इन्होंने थाने वालों ने बुलाया 3-3 4-4 दिन 12-12 घंटे हमारे से ड्यूटी ली गई है और हमने उसको भी नहीं मना करा। सर सिविल डिफेंस मार्शल हूँ, बस का मार्शल हूँ, महिलाओं की सेफ्टी सुरक्षा के लिए लगाया गया हूँ 2015 से। अभी तक हम इसी में काम करते रहे और एक विश्वसनीय तरीके से काम किया हमने हर जगह पर। जैसे आपको कोरोना में हमने महामारी में भी किया, आपदा प्रबंधन में जो भी होता है सरकार हमें इसीलिए रखा गया है। हम उसके एक आदमी हैं और सहयोगी हैं, सहयोग करने के लिए, देश की सेवा करने के लिए, महिलाओं की रक्षा करने के लिए, किसी प्रकार से अभद्रता ना हो, जेबकतरी ना हो, नाना प्रकार की जो ऐसे कुदिष्ट भाव हैं, आप लोगों जनता को बचाने के लिए हमें उसमें बस में रखा गया था। हम उसी में काम करते हैं सर और 5 महीना हो गया हमें सैलरी नहीं दी गई है, सरकार ने दिया नहीं है, धरना कर रहे हैं भाई। Recently, the Supreme Court refused to entertain the Delhi government's plea challenging the LG's decision to terminate the services of all the civil defense volunteers working as marshals. The ongoing political tussle in Delhi between the LG and the Delhi government has far-reaching consequences, affecting the lives of countless ordinary citizens who find themselves unwittingly caught in the crossfire. Among these are the bus marshals whose plight embodies the human cost of political deadlock. LG अपनी बोलता है और ये केजरीवाल अपनी बोलती हैं। अब ये दोनों सरकार अपनी राजनीति कर रही है, बट पिस तो हम एम्प्लॉयर्स रहे ना, हमारा क्या कसूर इसमें। अब हमारी 20,000 सैलरी से होती थी, अब 20,000 में हम कितनी सेविंग कर लेंगे, कितना घर का खर्चा चला लेंगे। घर में हमारे माता जी भी हैं, पिताजी भी हैं, सिस्टर है, पढ़ाई लिखाई भी है, हम नौकरी साथ साथ करते, स्टडी भी करते, कहाँ से होएगा। हमारी सैलरी तो सेविंग होती नहीं थी, लेकिन 5 महीने को जो सेविंग कर रखी थी वो भी निकल गई और कम से कम मेरे ऊपर 70 से 80,000 रुपये कर्जा चढ़ चुका है इस टाइम। At the center of the political slugfest is the contentious decision to terminate the services of the civil defense volunteers, a move approved by the LG but fiercely contested by the Delhi government. The Delhi government stated that it would approach the Supreme Court against the LG's decision. However, in a dramatic turn of events, sources in the LG's office told media channels that the proposal to terminate the volunteers' services allegedly originated from the Delhi Chief Minister's office, a claim swiftly denied by the Delhi government. While the truth is obscured by a smokescreen of conflicting narratives, the bus marshals say their future hangs in the balance. दिल्ली सरकार से हमने वेतन मांगा,
वेतन उन्होंने प्रोवाइड किया, लेकिन उसके साथ में हम लोगों को 31 तारीख को एक दिवाली का बम्पर गिफ्ट दिया कि आप लोग घर बैठ सकते हैं, आपके कोई रोजगार नहीं। आज आप ये कहते हैं कि होम गार्ड के थ्रू हम आपको रोजगार दे रहे हैं। आपको लगता है कि आज मेरी 45 साल उम्र लगभग हो चुकी है कि मैं होम गार्ड के अंदर रोजगार पा सकता हूं? क्योंकि उन्होंने प्रक्रिया की कि 1600 मीटर की दौड़ आपको 5 मिनट पार करनी है। क्या मैं पार कर पाऊंगा? नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस नहीं है। मेरी क्वालिफिकेशन जो है उसके अकॉर्डिंग मैं नहीं कर पाऊंगा। और ऐसे मेरे भाई सभी हैं। अपना ये एमएलए का नहीं रोकते, अपने सांसद का नहीं रोकते, अपने निगम पार्षद का नहीं रोकते। हमसे क्या दिक्कत है? हम वही आम जनता हैं जिसने उन्हें फर्श से अर्श पर बिठाया है, और आज वो हमारा ही मेहनत का मेहनताना देने में इतनी शर्म क्यों खा रहे हैं? हमारे बीच ना उनका कोई पीए आ रहा है, ना उनका कोई सांसद आ रहा है, ना ही उनका कोई एमएलए ना पार्षद आ रहा है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ये है, वो हमारी मेहनत का मेहनताना देने में हिचकिचा रहे हैं। हमारी एक ही मांग थी कि हमारा मेहनताना दिया जाए। अब हमारी ये भी मांग है कि हमारे को इस उम्र में जाके, हम जब 8-8, 10-10 साल हमें हो गए हैं यहाँ पे कार्यरत हुए, अब अगर ये कहते हैं कि आप लोगों को हम होम गार्ड में डालते हैं, जो सीएम साहब ने एलजी साहब को प्रस्ताव भेजा है, क्या फ़ायदा उसका? मेरी आज 44 साल एज हो गई है। अब मैं कहाँ दौड़ लगा पाऊँगा, कहाँ एग्ज़ाम क्लियर कर पाऊँगा, और कहाँ मैं ये फिज़िकल हुआ या मेडिकल हुआ, हम कहाँ से क्लियर करेंगे? In Delhi, the voices of the bus marshals, once integral to the city's transport system, are now drowned in a sea of silence and neglect. Their efforts to seek answers and justice have led them to the doorsteps of the powerful, from the Chief Minister's residence to the LG's house, and even to the homes of other prominent politicians. These marshals, who have tirelessly served their city, now find themselves in a limbo of uncertainty and frustration. Their dedication met with a disheartening lack of acknowledgement. हम सचिव वहाँ पे गए थे, केजरीवाल के घर के पास गए थे, वहाँ से भी कोई जवाब नहीं मिला। फिर एलजी हाउस गए थे, वहाँ से भी कोई जवाब नहीं मिला। अतिशी मैडम के घर पे गए थे, वहाँ से भी कोई जवाब नहीं दिया। एक भी नेता आकर उन्होंने एक बार भी कुछ भी नहीं कहा कि तुम्हारी सैलरी क्यों नहीं आ रही, इस वजह से नहीं आ रही, कोई रीज़न नहीं दिया। मैंने 6 साल फ्री निष्काम ड्यूटी की है सिविल डिफेंस में, तब मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। कहीं भी बुलाते थे, बाढ़ की ड्यूटी हो गई या फिर कहीं भी ड्यूटी बुलाते, कालका जी मंदिर में, किसी टेम्पल में, या फिर कोरोना टाइम में हम लोगों ने बहुत मेहनत की। सर मैं खुद G20 में भी अभी जो आया था सम्मेलन, उसमें ही मैंने बहुत मेहनत की है। और मैं तो कोविड-19 में सर बहुत मेहनत करी है। मैं रोज़ पैदल जाती थी, रोज़ आती थी, और अपनी मार्शल की ड्यूटी उस टाइम तो समाप्त हुई थी। निष्काम ड्यूटी करी है मैंने कोविड-19 में, और पैदल जाना पैदल आना, कोई कन्वेंस नहीं था उस टाइम। गवर्नमेंट महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रही है। महिलाओं के लिए बसों में मार्शल भी लगाए थे। हम भी तो महिलाएं हैं, हमारा भी तो दुख दर्द समझना चाहिए गवर्नमेंट को कि हम कैसे रह रहे हैं यहाँ पे, रात रात में पड़े हुए हैं। हमें कुछ हो जाए तो इसका जवाब कौन देगा? अभी हम सचिवालय में इसके अगेंस्ट लेटर लगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सचिवालय के गेट पे दिल्ली पुलिस खड़े हैं। उन्होंने ये कह दिया कि सिविल डिफेंस के कोई भी कर्मचारी को किसी भी सरकारी दफ्तर में इंटर होना मना है, अभी 10 मिनट पहले। तो अब हम किस तरीके से मांग रखें? अब तो हमें मेल करना पड़ेगा। अगर नहीं ये मानते हैं, मेल भी हम करेंगे इनको, इसका जवाब नहीं देते हैं, हम कोर्ट का भी सहारा लेंगे। जहाँ जाना होगा जाने, मरता तो क्या नहीं करता। हम सड़क पे बैठे हैं, सड़क पे बैठने का किसी को शौक तो होता नहीं है। अपना घर छोड़ के, परिवार छोड़ के सड़क पे क्यों बैठेगा कोई? तो ये चीज़ को सरकार को समझना पड़ेगा। नहीं समझेगी तो 24 में हम लोग अपने आप समझ लेंगे। As we listen to Snehalata and Rakesh, bus marshals with stories of courage and dedication, we gain insight into the critical, often life-saving interventions they have made. Their experiences challenge the notion that technology can replace the human element in ensuring public safety. From rescuing lost children to thwarting thefts and providing aid to the vulnerable, their actions speak volumes of their importance in the fabric of urban public transport. हम भी हार नहीं मानेंगे जब तक हमारा रोजगार नहीं मिलेगा, हमें वेतन नहीं मिलेगा, हम भी हार नहीं मानेंगे। और सर ये बच्चा हो गया था बस में, ये इसका दिमागी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। मैं चाहती हूँ आप दिखाओ। पुलिस की मदद के द्वारा पता चला कि ये लड़का यहाँ पे रहता, तब मैंने इसे हैंड ओवर भी किया है इसके पेरेंट्स के पास।
ये सर हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। गवर्नमेंट कहती है कि कैमरे लगे हुए हैं बसों में, मार्शलों की क्या ज़रूरत है। अगर उस टाइम मैं नहीं होती तो ये बच्चा जो उसको कुछ भी हो सकता था, लेकिन मैंने मदद की और हम लोग जेब कतरों से कुछ भी अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए हम लोग जेब कतरों से भी लड़ते हैं, फ़ोन दिलाते हैं लोगों का। इन्होंने बुला कर हमें मार्शल की नौकरी दी और अब काम इनका निकल गया। कैमरे में बता रहे हैं बस में कैमरे लग गए, पैनिक बटन लगे। तो ये मैं बताना चाहूँ, पैनिक बटन और आपका कैमरा जेब कतरों को रोक लेगा या किसी लेडीज़ बुजुर्ग की मदद कर देगा, हैंडीकैप है, ब्लाइंड है, उनकी हेल्प कर देगा। आप कैमरा पैनिक बटन आप आज ही बस में आप जाके देख लो, बसों में क्या हाल हो रहा है, जेबें कट रही है, लेडीज से बदतमीजियाँ हो रही है। इसके जिम्मेदार कौन? दिल्ली सरकार है। As the debate over the presence of bus marshals in Delhi's public transportation system continues, the impact of their absence is being felt acutely, especially by women commuters. These marshals, who have played a crucial role in ensuring the safety and security of passengers, particularly women, are now conspicuously absent, leaving a void that goes beyond mere physical presence. वो लेडीज़ को काफ़ी प्रोटेक्ट करते हैं। अगर बाई चांस कुछ भी इश्यूज़ हो रहे होते हैं तो हम उन्हीं के पास जाते हैं बसेस में कि आप प्लीज़ ये देखें कि कुछ मिसबिहेविंग्स होती हैं। एंड मैंने खुद देखा है कि काफ़ी लेडीज़ के साथ ड्यू में तो मिसबिहेविंग्स हो रही होती हैं, बस में लोग ड्रिंक करके आ जाते हैं तो वो उनको निकाल भी देते हैं, क्योंकि वो लोग मेल्स जो होते हैं वो उनसे कुछ नहीं कह पाते कि नहीं यार, वरना फिर वो हमारी कंप्लेंट कर देंगे। डेफिनेटली उनके ना होने से फ़र्क तो है ही। While both the LG's office and the CM's office refuse to comment on the future of the bus marshals, the marshals, once the backbone of the city's transport system, now find themselves in a struggle for recognition and justice. Their plight is more than a mere employment issue. It's a narrative that touches the very core of public safety, dignity of labor, and the promise of a secure livelihood. In the heart of India's capital, the question lingers. Will their voices echo in the corridors of power, or will they be lost in the din of the city's relentless march towards the future?